छिपे हुए खजाने की खोज। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत सब थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दुख कष्ट सहन करके अपना जीवन गुजार रहा था। त्योहार आया, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना देखकर छोटे भाई को सहन नहीं हुआ और वो अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहां उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते हुए अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई से सवाल पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसे बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक खजाने का नक्शा दिया और बूढ़े व्यक्ति ने यह भी कहा कि अपने साथ भोजन और आवश्यक चीजें जरूर ले जाना। छोटा भाई सोच रहा था कि उसके पास घोड़े को छोड़कर यात्रा करने के लिए कोई भोजन या पैसा नहीं है। मैं अपने भाई से आखिरी बार क्यों नहीं पूछता। अगले दिन छोटा भाई रामू खाने के लिए और उधार के रूप में पैसे मांगने के लिए नक्शे के साथ बड़े भाई के घर जाता है। उसका भाई उसे बुरी तरह से डांटता है और उसके हाथों में एक नक्शा देखता है और उससे पूछता है, वो क्या है? मुझे दे दो, मैं देखूंगा कि ये क्या है। और उसे देखकर वो उस पर हंसने लगता है। वो पूछता है कि तुमको ये कहां से मिला? उसका भाई सब कुछ समझाता है। उसकी बातों को सुनकर वो उसको मूर्ख समझकर हंसता है। तुम अब भी ये मानते हो? जाओ, खेत में जाओ और कड़ी मेहनत करो। और वो अंदर चुपचाप अपने साथ नक्शा ले जाता है। अगले दिन बड़ा भाई शामू अपने साथ एक बैग ले गया। उसका भाई खेत पर काम कर रहा था और अपने भाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। रामू अपने भाई के घर ये जानने के लिए गया कि क्या हुआ और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। रामू ने पूछा, भाई कहाँ है? आज वो काम पर नहीं आया। भाभी ने कहा कि रामू, मैं नहीं जानती। वो पूरी रात कुछ कागज देख रहे थे और सुबह होते ही एक कपड़ा और एक बोरी साथ में लेकर निकल पड़े। जाते वक्त बोले कि मेरा इंतजार मत करना, मुझे कुछ दिन लगेंगे घर आने के लिए। ये सुनकर रामू समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। नक्शा देखते हुए शामू जंगल की ओर जाता है और उस जगह के पास पहुंचता है। मूर्ख भाई, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उसने मुझ पर विश्वास किया। अब मैं इस रहस्य का मालिक बनूंगा और मैं जल्द से जल्द अमीर बनूंगा। इसे लेने में कितना समय लगेगा? मैं इस सोने को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे नहीं मिलता। और उसने एक छेद खोदना शुरू किया। खुदाई के बाद ये एक सुरंग बन गया और वो लगातार कर रहा था और अपने अंदर खाना पका रहा था। कुछ दिनों तक वो खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो निराश हो रहा था और उसका खाना भी खत्म होने वाला था। दिनों से सप्ताह तक और सप्ताह से महीने तक वो खुदाई करता रहा। अंत में उसने हार मान ली और उसने सोचा कि ये समय की बर्बादी है। काफी समय से मैं काम पर नहीं गया। इस मुहावरे के लिए अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। इसकी बजाय अगर मैं खेती करता तो मैं कुछ पैसे कमा लेता। और वो वहां से उस सुरंग से निकला और घर वापस आ गया और अपने भाई से मिला और डांटना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे कारण मेरे सारे दिन बेकार हो गए। वहां कोई सोना या हीरा नहीं है।
अगर तुम अगली बार मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको लात मार दूंगा। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने ही मुझे धोखा दिया और मेरे हाथ से वो नक्शा ले लिया और खोज के लिए निकल गए। लालच में आपने केवल मुझे ही धोखा दिया मूर्ख। लालच में तुमने केवल मुझे धोखा दिया मूर्ख। तुम अपने भाई के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और खुद की बहुत परवाह है। अपना नक्शा पेपर लें। तुमको विश्वास करने के लिए मुझे अपनी चप्पलों से मारना चाहिए। और वो उसके चेहरे पर फेंक दिया और घर वापस चला गया। पूरी रात रामू सोच रहा था कि क्या वाकई में सोना नहीं है। मैं उस बूढ़े को मानता हूं। मुझे आशा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। मुझे जाने दो और जांच करने दो। अगले दिन वो सब कुछ पैक करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसे घर आने में समय लगेगा, तो कृपया मेरे बारे में चिंता ना करें और अपने आप का ख्याल रखें। जाते समय वो अपने घोड़े पर गया। वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां नक्शा दिखा रहा था। उसने एक सुरंग देखी जहां उसके भाई ने एक बड़ा छेद खोदा था। अरे, उसने बहुत कुछ खोदा है। मुझे लगता है कि मुझे बाकी काम करना है। अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसने सिर्फ एक शॉट मारा। बस कुछ बड़ी आवाज आई। हर जगह धुआं था और उस धूल में कुछ चमक रहा था। देखा तो वो चौंक गया। उसे सोने का खजाना मिला। सोने को देखकर वो इतना खुश हुआ कि बिना समय बर्बाद किए उसने अपने बैग में सारा सोना इकट्ठा कर लिया और वहां से निकल गया। उसने जगह को मिट्टी से ढक दिया ताकि कोई जानवर या इंसान उसमें ना गिरे। उसने अपना सामान घोड़े पर रखा और अपने घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचने के बाद उसने एक नया घर खरीदा और वो अमीर बन गया और वहां के लोगों की मदद करने लगा। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि लालच बुरी बला है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बाइक ट्रैक्टर। विष्णुपुरम नाम के गांव में शिवा और राम नाम के दो भाई रहते थे। इनके पिता का नाम रतनलाल था। एक दिन रतनलाल उन दोनों को बुलाता है। राम, इधर आओ। देखो, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। तुम दोनों झगड़ा बंद करके अच्छे से मिलजुल कर रहना सीखो। मैंने एक बक्सा अपने दोस्त चमनलाल को दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उस बक्से को चमनलाल के समक्ष में खोल कर देखना। पिताजी, उस बक्से में क्या है? आपने हमारे लिए कुछ छुपाया है क्या? वो मेरे मरने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। तुम दोनों में से जो भी काबिल है उसे ही वो बक्सा मिलेगा। आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए पिताजी। आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। कुछ दिनों के बाद रतनलाल की मौत हो जाती है। पिताजी का देहांत हो गया है। अब बचा क्या है? एक खटारा ट्रैक्टर और एक बाइक। वो दोनों भी किसी काम के नहीं हैं। अगर इन्हें कबाड़ में भी बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। पिताजी ने अपने दोस्त चमनलाल को एक बक्सा दिया था। उस बक्से में क्या है ये मालूम करना है। ऐसा मत कहो भैया। पिताजी की दी हुई चीजों को हमें उनकी याद समझकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। बातें करना आसान है, असल में जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। ये कहकर दोनों चमनलाल के पास जाते हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये बक्सा मरने से पहले दिया था और कहा था कि इस बक्से को तुम दोनों के सामने खोलूं। अब वक्त आ गया है। मैं इस बक्से को खोल रहा हूं। चमनलाल बक्सा खोलता है। बक्से में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कि एक ट्रैक्टर, एक बाइक, उसके साथ उसमें कुछ दस्तावेज भी थे। बाइक लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा मैं हूं। मुझे ट्रैक्टर और तुम छोटे हो, तुम्हें बाइक। चमनलाल जी, ट्रैक्टर और बाइक दोनों भी किसी काम के तो है नहीं, फिर उन्हें बांट कर भी क्या फायदा। मैं दोनों को मिलाकर ट्रैक्टर बाइक बना लेता हूँ। मेरे ख्याल से पिताजी का ये मतलब था
कि मैं और भैया ट्रैक्टर और बाइक की तरह हमेशा मिलकर रहें। तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे पिताजी के मुताबिक जो भी इसका सही जवाब देगा उसे इस खेत के कागज देने को कहा था। शिवा, तुम अपने भाई से हमेशा अलग होने के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को हमेशा साथ साथ देखना चाहते थे। अब कभी भी तुम ऐसी बात मत सोचना और अपने भाई के साथ हमेशा मिलकर रहना। ये कहकर चमनलाल उन कागजों को राम को देता है। राम उन्हें लेकर बाइक ट्रैक्टर बनाता है और अच्छे से खेती करने लगता है। भैया, खेत के कागजात पिताजी ने मुझे दिए हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर रहेंगे, यही पिताजी की इच्छा थी। इसलिए हम इस खेत को मिलकर उगाएंगे और आए हुए मुनाफे को दोनों में बांट लेंगे। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। पिताजी को मैंने बहुत बुरा भला कहा। अब उनकी इच्छा को पूरी करूंगा मैं। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। तुम छोटे हो, पर तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। अब से इस बाइक ट्रैक्टर से खेत जोतकर सोने की फसल उगाएंगे। अब इस बाइक ट्रैक्टर से खेत जोतकर सोने की फसल उगाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाइयों को हमेशा मिलकर रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है और कल नहीं, लेकिन रिश्ते हमेशा मजबूत होने चाहिए जो हमेशा चलते रहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।